हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं एवरीडे जॉब। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली है वैकेंसीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली है वैकेंसीज। आज हम देखेंगे किस तरह से है वैकेंसीज दी गई है और किस तरह से हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, कोऑपरेशन सेंटर मुंबई। Requirement of junior associate, customer support and sales. Advertisement number, a real no fake. Advertisement number CRPD/CR/2019-20। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस 3/1/2020 से लेके 26/1/2020 तक। हाँ दोस्तों, application are invited from eligible Indian citizen, only Indian citizen, for appointment as junior associate, customer support and sales in clerical grade in State Bank of India. Candidate can apply for vacancies in only one state. आप सिर्फ एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। Candidate can appear for the test only once under the requirement project. The candidate apply for vacancies of a particular state should be professional reading, writing, speaking and understanding in the specific local language of state mentioned in the under given vacancies table against state unitary test. The state for knowledge of specific obtained local language will be conduct as a part of selection process. It will be conduct after qualification the online examination but before joining the bank. Candidate who fail to qualify the language state will not be offered appointment. Yes. Candidate who fail to qualify the language test will not be appointed. Candidate who produce 10th and 12th standard mark sheet certificate having studied in specific local language will not be required to undergo the language test. There is no provision for inter-circle transfer. Interstate transfer for junior associate to recruit. Primary examination will be conducted tentative in the month of February or March. आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो कब होंगे? प्राइमरी टेस्ट फरवरी और मार्च 2020 में होंगे। और मेन टेस्ट कब होंगे? ये क्वालिफाई होने के बाद आपके मेन टेस्ट होंगे। सॉरी दोस्तों, आपके मेन टेस्ट होंगी 19 आपके मेन एग्ज़ाम होंगे आपके 19/4/2020 को होंगे दोस्तों। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली बैंक वेबसाइट www.bank.sbi.career और www.sbi.co.in career फॉर डिटेल फॉर अपडेट। ये गवर्नमेंट की साइट है, ना ही कोई फेक साइट है और ना ही कोई बनी हुई साइट है। द एग्जामिनेशन विल बी डिटेल अंडर पॉइंट नंबर 4 सिलेक्शन प्रोसेस। हम इनके देखेंगे किस प्रकार के वैकेंसीज है और किस किस स्टेट में कितने कितने वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट है वैकेंसीज। गुजरात, अंडमान देव, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दिल्ली। हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड।
स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव, स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव कश्मीर, लेह एंड कारगिल, दार्जिलिंग वैली और टूरा मोकोचुंग वैली। टोटल ग्रैंड टोटल, हाँ दोस्तों ग्रैंड टोटल जगह है 8,000। टोटल जगह है दोस्तों 8,000 जगह इन इंडिया, इन इंडिया। आठ हजार जगह निकली है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, हम देख लेते हैं। वैकेंसीज रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट आर अवेलेबल टू ओबीसी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉन क्रिमिनल ईयर। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन क्रिमिनल ईयर आर नॉट और रिलैक्सेशन और अवेलेबल फॉर ओबीसी कैंडिडेट। मतलब जिनके पास नॉन क्रिमिनल है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिनके पास नॉन क्रिमिनल नहीं है उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड द ओबीसी सर्टिफिकेट ऑन फॉर्मेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग नॉन क्रिमिनल ईयर इशू डेट 1/4/2000, मतलब उस डेट रहेंगे 1/4/19 से लेके 1/4/2020। और आने वाली जो आपकी मेन एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको उसको बता दिया जाएगा किस प्रकार से रहेगा। उसके बाद है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इस रिक्वायरमेंट इज गवर्नमेंट ऑफर मेंशन ऑन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग मिनिस्टर पर्सनल पब्लिक एंड वायलेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एबिलिटी देख लेते हैं हम। यस, सबसे इम्पोर्टेंट है एबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों एबिलिटी क्राइटेरिया 1/1/2020। हाँ दोस्तों 2020। नॉट बिलो 20 ईयर, कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। एक इसके लिए जनरल के लिए है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं। नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट अबव 28 ईयर ऑन 1 जनवरी 2020। दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न मतलब उसका जन्म 2/1/1992 से लेके 1 जनवरी 2000 में उसके अंदर, मतलब 92 से लेके 92 से लेके 2000 तक के जो है इनके बीच जिनका जन्म हुआ है वही उसे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन दी है। किसके लिए? SC/ST के लिए है 5 साल, OBC के लिए है 3 साल। बट ये कौन से OBC है? जिनके पास नॉन क्रिमिनल है। जिनके पास नॉन क्रिमिनल नहीं है वो एज रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट। PWD मतलब कौन? जो डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए 10 साल। डिसेबिलिटी अगर वो SC/ST है तो 15 साल, और डिसेबिलिटी अगर वो OBC है तो उसके लिए 13 साल। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन, हाँ दोस्तों, एक सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल की है। उसके बाद देखेंगे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यस, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी equivalent qualification recognized as such by central government. Candidate having intermediate dual degree IDD certificate should be ensured that the date of passing the IDD in on or before 1 January 2020. Those who are in the final year semester or their graduation may be apply. जो कैंडिडेट फाइनल ईयर और सेमेस्टर के फाइनल ईयर में वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। Those are the final year semester in a graduation level or can apply for the project. If provisional selected candidate who produce the proof of passing certificate graduation examination
और बिफोर 1 जनवरी 2020। मतलब अगर आप प्री क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम पास करते हो उसके बाद मेन एग्ज़ाम आएंगी, उसके पहले आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसका कुछ प्रूफ देना होगा। कुछ नोट देखते हैं, इसमें कुछ नोट दिए हैं। द डेट ऑफ पासिंग एबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी डेट अपीयरिंग ऑन द मार्क शीट सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू by university or institute. In a case of particular examination is posted website your university. इनमें कुछ दिए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में है। फेज 1 प्री, फेज 2 मेन, उसके बाद फेज 3 लोकल लैंग्वेज एग्ज़ाम और फेज 4 इंटरव्यू। यस, 4 फेज में जाएंगे आप, प्री, मेन, लोकल लैंग्वेज एग्ज़ाम और 4th इंटरव्यू। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन हम देख लेते हैं सिलेक्शन का कुछ प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑनलाइन टेस्ट, दिस इज ऑनलाइन टेस्ट नॉट ऑफलाइन। ऑनलाइन टेस्ट, प्राइमरी एंड मेन एग्जाम एंड द टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यस, एंड द टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। Primary test, online examination consist on objective test 100 mark in conduct online. The test should be 1 hour duration, consist of 3 sections. कौन से है? प्री एग्ज़ाम में क्या रहेंगी? इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज की नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, नंबर ऑफ मार्क 30, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, numerical ability 35 question 35 mark 20 minutes. General ability 35 question 35 marks and 20 minutes. Number of question 100, number of mark 100 and duration is 1 hour. Duration is 1 hour. Each test will have a separate timing as mentioned above. There will be negative mark. Yes, this is negative mark or wrong answer objective test 1/4, मतलब -25. Okay, 1/4 of mark assigned from question will be deduct from each wrong question. No minimum qualification mark are preferred for individual test or for the required score. Equate number of candidates each category are distributed by the bank. 10 time numbers of vacancies. Subject availability will be shortlist for main exam list. All candidates arranged in descending order of its score. आप प्री में एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे मिनिमम मार्क की कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद एक नंबर्स एक्यूरेट नंबर निकाले जाएंगे, किसके आधार है? 10 टाइम, मतलब एक स्टेट की जगह है 100 इंटू 10, मतलब 1000 पीपल और 1000 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मेन एग्ज़ाम। बट ये किसके हिसाब से निकाले जाएंगे? मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम कैसे होंगे? सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी, देख, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही मेन की क्राइटेरिया सिलेक्ट किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम देनी होगी। उसके बाद देखते हैं मेन एग्ज़ाम 2, फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम। यस, प्री एग्ज़ाम मेन, प्री एग्ज़ाम भी आपके किस में रहेंगी? ऑनलाइन रहेंगी, और मेन एग्ज़ाम भी आपके कैसे रहेंगी? ऑनलाइन ही रहेंगी। मेन एग्ज़ाम में रहेंगे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बट मेन एग्ज़ाम आपके रहेंगे 200 मार्क की, नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, 2 घंटे 40 मिनट आपको टाइम मिलेगा, बट इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, हम देख लेते हैं जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, नंबर ऑफ मार्क 50, बट ड्यूरेशन इज 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क 40, ड्यूरेशन इज 35।
Quantitative aptitude, number of question 50, maximum mark 50, duration is 45. Reasoning ability and computer aptitude, number of question 50, mark 60 and duration is 45. Total number of question 190, mark is 200 और duration is 2 hour 40 minutes. Minimum 60 plus 60 plus 40 160 मिनट। हाँ दोस्तों, 190 क्वेश्चन उड़ाने के लिए आपको 160 मिनट दिए जाएंगे। यस, बट ईच स्टेट इम्पोर्टेंट इज each state will be have a separate timing as mentioned above. सिर्फ जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 35 ही मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे नहीं। जनरल इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ 35 ही मिलेंगे, 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ 45 मिनट ही मिलेंगे। रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ 45 मिनट ही मिलेंगे। उसके बाद है फॉर लोकल लैंग्वेज, आपकी प्री निकल गई, मेन निकल गई, फिर आप आएंगे लोकल लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, हम आ गए लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज एग्ज़ाम आपको पास होने हैं, वो पास होने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बट लोकल लैंग्वेज कैसी है हम देख लेते हैं। दोज हु क्वालिफाई द सिलेक्शन शेड्यूल ऑफ 10th and 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग having studied in the specific optional local language will not be object to any language test. In a case of other qualification for selection, specifies option local language test will be conducted after provisional selection but before joining. Candidate not found proficient in sufficient option local could be disqualified. मतलब इसमें बताया गया है जब तक आप लोकल टेस्ट में पास नहीं होंगे तब तक से नहीं होंगे। लेकिन ये लोकल टेस्ट किस में रहेंगे? जो आपकी 10वीं और 12वीं में आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरी लैंग्वेज है मराठी और हिंदी। यस, बट मराठी मेरे को थोड़ी इजी जाती है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मराठी लैंग्वेज की सर्टिफिकेट जोड़ूंगा। मेरे कौन से 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट आपको जोड़ना होगा। उसके बाद है provisional selection subject to be qualified specific option language. The mark obtained in primary test will not be added for the selection and only the actual mark obtained in a main examination will be considered for preparation of final merit list. Provisional selection will be made on basis of candidate provisional selection will be made on the basis of candidate परफॉर्म इन अ मेन स्टेट। आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो सिर्फ मेन एग्ज़ाम जो रहेंगे इसके आधारित आपके एग्ज़ाम में, मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। मतलब आपकी प्री और लोकल लैंग्वेज एग्ज़ाम ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब आपके मेन एग्ज़ाम इसमें अगर आप ज़्यादा मार्क लोगे तो आप उसके मतलब क्या बोलते हैं रैंक करोगे। मतलब जैसे जैसे आपके रैंक अच्छे होते जाएंगे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन, इम्पोर्टेंट इज फाइनल सिलेक्शन will be subject to verifiability for the post and information furnished in the online exam application, qualifying in of specific option language where applicable or detail above. Result of candidate who have provisional qualified for selection be made available on the bank website. इसमें वेटिंग लिस्ट, हाँ मैंने बोला था फाइनल सिलेक्शन, सिलेक्ट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट। आपकी रैंक रहेंगी 1 से लेकर से 1000 तक, ठीक है, 1000 तक, ओके। 1 से लेकर 1000 तक। अगर आपकी रैंक है 70 तो आप सिलेक्शन में जाओगे, लेकिन आपकी रैंक अगर 700 गई तो आप वेटिंग में जाओगे। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ
फाइनल सिलेक्शन, बट फाइनल सिलेक्शन आपके किस में रहेंगे, मेन एग्ज़ाम आपके मेन एग्ज़ाम रहेंगे, उसको ही इसमें कंसिडर किया जाएगा, इसलिए मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पाओ, मतलब आप सिलेक्शन के टॉपर रहोगे। जितने जितने आप में सिलेक्शन के प्रोसेस में आप टॉप करते जाओगे तो आपसे जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन होता जाएगा। उसके बाद है प्राइमरी एग्ज़ाम इन टेंटेटिव शेड्यूल इन फरवरी मार्च एंड 2020। प्राइमरी टेस्ट कब रहेंगी, फरवरी और मार्च 2020, यस, फरवरी और मार्च 2020। कैंडिडेट शुड चूज द नेम ऑफ सेंटर where he and she desire to take the examination. SBI however reserve the right to cancel any of examination center and it will be changed or some other center and its description depending upon the reasons, response, administrative feasibility. SBI also reserve the right to allow the candidate to any center other, मतलब SBI सभी जो मतलब आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है, कोई भी सेंटर कहाँ से कहाँ लेके जाना है, ए टू जेड वो जितने भी है वो SBI के पास ही रहेंगे। नो रिक्वेस्ट, इम्पोर्टेंट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज सेंटर और एग्जामिनेशन शुड बी इंटर, मतलब आपको कोई भी रिक्वेस्ट नहीं डालना, जो आपके सेंटर रहेंगे उसी में आपको दिया जाएगा। Candidate will appear for examination at the allowed center at his and her own risk. कैंडिडेट आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑन रिस्क और अपने हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। SBI will not be responsible for any injury or losses of any other nature. अगर आप एग्जामिन देने आते हो और आप गुम हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है आपको, तो SBI क्या करेंगे, विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, SBI की जवाबदारी नहीं रहेंगी आपको कुछ भी होने के लिए। बट एनी अनरेगुलर बिहेवियर, मिसबिहेवियर इन द एग्जाम इन हॉल मे बी रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। एग्जामिनेशन में आप जाते हो, वहाँ पे कुछ भी आप गड़बड़ करते हो या कुछ भी 2 नंबर के काम करके आप एग्जामिनेशन पास करना चाहते हो तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा वही के वही। पे स्केल सबसे इम्पोर्टेंट है, पे स्केल। आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब आपका स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा 13,075 रुपये, इंटू अगर इसको 10 करते हो तो होगा 1 लाख के आसपास, उसको डिवाइडेड करोगे 20, मतलब आपको अगर पेमेंट निकालना आता होगा तो DA, HRA और बेसिक, इनको जोड़ के आपका पेमेंट निकलता है। इसका पेमेंट मिनिमम, मैं अपने हिसाब से बता रहा, मिनिमम इसका पेमेंट रहेगा 30,000 से लेके 40,000 तक के बीच में आपकी स्टार्टिंग रहेंगी पेमेंट की। हाँ दोस्तों, बट आपको इसके लिए क्या मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा। The total starting enrollment of clerical grade employee payable in metro like Mumbai around 2,26,000, money inclusion DA, other allowance and current rate and 2 other additional increment for newly requirement graduate junior associate। मगर देखो, मैंने बोला था पहले आपको, मुंबई जैसे मुंबई में आपको अगर नौकरी मिले तो आपको 26,000 मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेंगे, स्पेशल, उसके लिए DA मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेंगी, कुछ एडिशनल इंक्रीमेंट जो स्पेशल अमाउंट रहते वो भी मिलेगा। मतलब टोटल आपको ग्रैंड टोटल अगर बात करें तो आपको 30,000 प्लस मिलेगा, आपको 30,000 प्लस सैलरी मिलेगी, जो आपको कोई बताता नहीं, सिर्फ इसी चैनल पे हम बताते हैं। प्रोबेशनल, आपके जो ज्वाइनिंग के होने के बाद जो आपको प्रोबेशन का मतलब आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती ना, तो कुछ बातें बताने के लिए या कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ने के लिए आपको प्रोबेशनल पीरियड मिलता। सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी
government by the term and condition of the service regulating of the bank in a force at the time of joining. The newly appointed junior associate will be on probational for a minimum period of 6 months. आपको कितना रहेगा 6 मंथ. न्यूली रिक्रूटमेंट जूनियर एसोसिएट विल बी रिक्वायर टू कंप्लीट ई लेसन. आपको एक लेसन आपके वहाँ पे एक एग्ज़ाम होंगी. सिलेक्शन प्रोसेस में जो जो क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा. उसके बाद ही आपका बैंक ड्यूरिंग द प्रोबेशन फॉर गेटिंग कंफर्मेशन बैंक फिलिंग विच प्रोबेशन विल बी एक्सटेंडेड द कंप्लीट द सेम. जब तक आप ये पास नहीं करते आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी. सिलेक्शन तो हो गया बट ज्वाइनिंग है ना, बैंक पर्टिकुलर बैंक में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी. आपको ज्वाइनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करना होगा, ये सबसे ज़्यादा करना होगा क्या, जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है दैट इज़ प्रोबेशन पीरियड. ट्रेनिंग पीरियड में आपको अच्छे से अच्छा करना है. अपने पूरी जान लगा के आपको पूरी जान लगा के, हाँ दोस्तों, पूरी कि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, ज्वाइनिंग लेटर लेना है और अच्छे से अच्छा अपना बैंकर बनना है. वी आर अ बैंकर, आई एम अ बैंकर. प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग. कुछ जो कैंडिडेट है जैसे SBI may be arrange pre-examination training in a certain center for SC, ST and religion minority community candidate in concurs with the guideline issued by the government of India. प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इसका मतलब क्या, आपको जो ट्रेनिंग दी जाएंगी प्री ट्रेनिंग किसी SC, ST और जो कैंडिडेट EBC इकोनॉमिकली EBC जो कैंडिडेट होते हैं जो उनके पास पैसे नहीं होते या थोड़े फार इसके लिए हो जाते, उनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाती है 2 महीने की. हाँ, 2 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी. उसमें आपको थोड़ा मतलब इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ आपको बारे में थोड़ा बता दिया जाएगा और कैसे इसमें एग्ज़ाम होती कैसे आपको बता दिया जाएगा. फिर आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं. आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिलती है. SBI may be arrange pre-examination training at the certain center for SC, ST, religion, minority community candidate in a concurs with the guideline issued by the government of India. Candidate belonging to the above categories who desire to avail themselves of such training at their own cost. How to apply online. Yes, सबसे अभी जाते हैं हम ऑनलाइन. The bank may be additional center or may delete some center indicate training. आपके लिए कुछ सेंटर बना दिए जाएंगे और कुछ कम ज़्यादा किए जाएंगे और कुछ कम किए जाएंगे. तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम इस ट्रेनिंग का आपको फ़ायदा लेना है. SC, ST जब दुर्लभता होते हैं उनके लिए थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ लाने के लिए और इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने के लिए एक्साइट होने के लिए इनके लिए थोड़े फायदे दिए जाते हैं. उसके बाद है दोस्तों कॉल लेटर. सबसे इम्पोर्टेंट कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन. आपकी प्री एग्जाम नौकरी. द कैंडिडेट शुड बी डाउनलोड देयर कॉल लेटर, एक्वायर यूर्स बुकलेट by entering their registration number and password, date of birth, बैंक वेबसाइट फ्रॉम 11/2/2020 के बाद. जो एग्जामिंग रहेंगी प्री एग्जामिंग कब है, फरवरी और मार्च 2020 को एग्ज़ाम है. तो आपको कॉल लेटर कब मिलेगा, 11/2/2020 को कॉल लेटर मिल जाएगा. जब आप प्री एग्जाम में पास करते हो उसके बाद आपकी मेन एग्ज़ाम रहेंगी. कैंडिडेट qualify for main exam would be able to download their call letter from the bank website following the instruction available on screen. जो स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको आपको फॉलो करना है. 2 वीक ऑफ अप्रैल 2020. जो मेन एग्जाम रहेंगी कब रहेंगी वो अप्रैल, ओके, अप्रैल टू फरवरी, अप्रैल एंड मार्च अप्रैल, ठीक है, जून, ये आपने ज़्यादा पकड़ ले, मार्च अप्रैल जून
ये 3 पकड़ लेते हैं, लेकिन अप्रैल में, बराबर है दोस्तों, अप्रैल में आपको क्या करना होगा, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आपको मेन एग्जामिनेशन की वो मिल जाएंगे। नो हार्ड कॉपी ऑफ कॉल लेटर प्री मेन और एनी बुकलेट बाय द सेंड ऑफ पोस्ट। इसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलेंगी, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ, यस इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी प्रूफ टू बी सबमिटेड एट द सेम exam. The candidate must bring one photo identity proof such as passport, Aadhaar, PAN card, driving license, voter ID, bank passbook will be attested photography identity card issued by school gazette officer in official letterhead in original. यस ओरिजिनल, आप जब एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, यस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपको ओरिजिनल ही लाना है। क्या लाना है आपको, क्या लाना है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको क्या लाना है, यस आधार कार्ड, पैन कार्ड, मस्ट वन, ओनली वन। आपको आइडेंटिटी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक आईडी, इसमें से कोई भी एक अटेस्टेड फोटो का भी, मतलब इसके जेरॉक्स है, आपको वहाँ पे एक फ़ोटो लगा के अटेस्टेड करनी होगी। स्कूल से लेके आ सकते हैं और गैजेट ऑफिस से ला सकते हैं, वो भी ओरिजिनल ही होना चाहिए। The photocopy of identity proof should be submitted along with call letter to be invigilator in the examination hall, filling which or identify the candidate is in doubt, the candidate will be permitted to appear for the test. जब आपके आइडेंटिटी प्रूफ रियल माना जाएगा, ओरिजिनल माना जाएगा, तभी आपको अपीयर करेंगे टेस्ट देने के लिए, आप टेस्ट देने के लिए अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद है आपके बायोमेट्रिक, सबसे इम्पोर्टेंट है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बैंक एट वेरियस स्टेज में कैप्चर थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ जीनियसनेस ऑफ द कैंडिडेट. Candidate will be ensured that correct thumb impression in capture at various stage and any inconsistency will be lead to rejection of candidate. अगर आपका इम्प्रेशन ठीक नहीं होगा, किसका, किसी भी स्टेज पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, कैसे, थंब, ओके, आपकी जो थंब रहेगी उस पर बायोमेट्रिक आपकी लिए जाएगी, बायोमेट्रिक थंब लिया जाएगा। लेकिन आपको रिजेक्शन नहीं होना है, आपको अच्छे से उसका थंब इम्प्रेशन आना चाहिए। इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट फाउंड बी नॉट जीनियस अपार्ट फ्रॉम टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम और हर, his or her candidate will be cancelled. As such, they are advised not to apply any external matter like मेहंदी ink chemical on their hand. Okay. आप जब इम्प्रेशन करोगे तो आपके हाथ पर नो मेहंदी, नो इंक, नो केमिकल होना चाहिए। बायोमेट्रिक आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आपको क्या होगी, फर्स्ट बायोमेट्रिक आपकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहाँ पे आप ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसके बाद एक जेरॉक्स आईडी कार्ड दोगे, उसके बाद ही आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसके बाद देते हैं एप्लीकेशन फी, यस एप्लीकेशन फी एंड एनिमेशन चार्ज, इट इज़ नॉट रिफंडेबल। आप जो भी एग्जामिनेशन फी देंगे नॉट रिफंडेबल है। SC ST PWS एक सर्विसमैन, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये चार्ज है, लेकिन ये चार्ज थोड़े ज़्यादा है, लेकिन आप इन्हें भर सकते हैं। फी इंस्टीमेट चार्ज वंस पे विल नॉट बी रिफंडेबल और एनी अकाउंट नॉन कैन हेल्ड इन अ रिजर्व फॉर एनी टर्म ऑफ सिलेक्शन। हाउ टू अप्लाई, सबसे इम्पोर्टेंट हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन, नो अदर मोड। आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, आपको पोर्ट से कार्ड भेजना नहीं है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट https bank.sbi career, और सबसे सिंपल है दोस्तों www.sbi.co.in। आप इसमें करियर में जाएंगे,
रिक्वायरमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट 2020, इट इज़ कॉल्ड एज 220। बस अच्छे एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, 220 खेड़ो और उसमें पास हो जाओ, को सिलेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ टेंटेटिव लिस्ट, मतलब आपके प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन के लिए कुछ सेंटर दिए गए हैं, आप इसमें देख सकते हो। तो आपको जैसे स्टेट कोड दिए हैं, स्टेट एग्जामिनेशन सेंटर। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, ओके, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो उसका स्टेट कोड क्या है 28। उसके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेंगे? अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे और सोलापुर। अगर हम बात करें गोवा की तो उसमें होंगी पणजी। गुजरात की बात करेंगे अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, जामनगर, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा। अगर हम पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी, ओके। नागालैंड में बात करें तो कोहिमा। मतलब मैक्सिमम उनके जो सेंटर होते हैं मेट्रो सिटी और टेट्रो सिटी में ही होते हैं। तो आप इस लिस्ट को एक बार देख लो, उसके बाद थोड़ा इसको, अगर आप जिस स्टेट में हो, मेरा ये दावा है या मेरा मानना ये है, आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट में आप एग्जामिनेशन दे। जैसे बच्चे दिल्ली में जाके एग्जामिनेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, या कहीं अदर जाके भी प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऐसा कोई मतलब मैटर नहीं है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार हमने देखा आज SBI में निकली है, यस, SBI में निकली है 8000 पदों की भर्ती। तो ये पदों की भर्ती है, तो आप इसे प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है या हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसके भरिए, इसके एग्जामिनेशन की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और इसे पास आउट कीजिए। तो इस तरह आपने देखा SBI कुछ वैकेंसीज। मेरा चैनल है दोस्तों फ्री जॉब। फ्री जॉब मीन्स आपको फ्री में आपकी जॉब, फ्री जॉब का अर्थ होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंफॉर्मेशन दूँ, वो भी फ्री में। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके इस पे डाल सकता हूँ। अगर इसमें आपने अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जैसे मैंने कोई नया वीडियो डालो तो आपको ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में मिलेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही नई वैकेंसीज निकलती उसका वीडियो मैं डालते रहता हूँ, जैसे मैंने वीडियो डाला तो आपको मिलेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।